हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो एसएससी की तरफ से एमटीएस और हवलदार के पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए हम आपकी कमेंट के अनुसार, आपने कमेंट किया था कि सर हमें बेस्ट स्कोरिंग टॉपिक बताइए कि एसएससी में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके लिए सब्जेक्ट वाइज टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला, बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, तो चलिए हम अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले दोस्तों बता दूं, देखिए हमारी जो जीके जीएस की जो प्रीवियस ईयर पेपर की पहली जो वीडियो थी वो आ चुकी है, दूसरी आपको आज मिल जाएगी। इसमें मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताया है कि देखिए दोस्तों, ये वाला टॉपिक था और ये इस तरीके से पूछा गया था, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, इसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ एसएससी एमटीएस और हवलदार के रिगार्डिंग देखिए इतनी सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जैसे कट ऑफ किया गया था पिछली बार, फॉर्म कैसे फिल करना है, प्रेफरेंस वगैरह कैसे, बेस्ट बुक कौन सी होती है ये बता दिया है, और पूरा नोटिफिकेशन का भी। तो जाइए उस वीडियो को देख लीजिए। और इतना सारा कंटेंट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट जो हमारी अपडेटेड क्लासें आएंगी तो वहाँ पर हमारी ये पहली क्लास आ चुकी है भारत के भूगोल की, पार्ट 1, इसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा है तो। और दोस्तों, हम जो हमारे द्वारा जो पढ़ाया जाता है आपको, उसकी पीडीएफ आपको द एग्जाम हेल्पर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लिए। अगर कोई पर्सनल डाउट हो तो हमें इंस्टा पर जुड़कर पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बिना देरी के अब स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आपकी एग्जाम में जो है टोटल 4 सेक्शन आने वाले हैं। पहला रहेगा आपका जीके जीएस, जिससे 25 क्वेश्चन, दूसरा इंग्लिश जिससे 25 क्वेश्चन, तीसरा मैथ्स रहेगा जिससे 25 क्वेश्चन, चौथा रहेगा रीजनिंग जिससे भी 25 क्वेश्चन आपके टोटल यहां पर देखने को मिलेंगे। इन्हीं चारों टॉपिक का हम टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमने लिया है यहाँ पर जो जनरल नॉलेज है, क्योंकि इसी में जो है सबसे ज़्यादा आपको टॉप स्कोरिंग टॉपिक्स की जरूरत पड़ती है, बाकी का तो आपको सिलेबस ही पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। मैं यहाँ पर चारों आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके जनरल नॉलेज को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला रहेगा आपका जिसमें आपका जीके और जो साइंस है, जो कि मतलब पूछा ही जाता है, वो आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एक जो सेक्शन रहेगा आपका वो रहेगा करंट अफेयर और स्टैटिक जीके। इससे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन, जो ये चीज़ है ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। ठीक है, चलिए तो देखिए सबसे पहले हम बात कर ले दोस्तों कि जीके एंड साइंस में आपको क्या क्या पूछा जाता है, और ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके बिना तो आप जो है सिलेक्शन की उम्मीद ही नहीं कर सकते। पहला है इंडियन ज्योग्राफी, पूछा ही जाएगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इंडियन पॉलिटी से भी आपसे 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 मिल ही जाते हैं। हिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इकोनॉमिक्स से भी 1 से 2, साथ ही साथ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिलाकर भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो इस वाले पोर्शन से टोटल आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जो आपका टोटल 25 मार्क्स का आने वाला है। बाकी का जो आता है, बाकी का पूरा आपको यहाँ से आता है। तो दोस्तों, भले ही आप देखिए इसको अगर पढ़ना नहीं चाहें तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी आपको जो एग्जाम क्रैक करना है वो इसके बिना तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बेस होता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। चलिए अब हम जाओ आपका करंट अफेयर और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो देख लेते हैं, और डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये करंट अफेयर बताने वाला हूं आपको मैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा है इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि महत्वपूर्ण दिवस से आपसे एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाता है दोस्तों कि कौन सा डेज कब मनाया जाता है। जैसे आपसे पूछे जैव विविधता जो दिवस है कब मनाया जाता है, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है ना, इस टाइप से ना, जो आपका एनआरआई डे है वो कब मनाया जाता है। तो इस टाइप से आपसे पूछे जाते हैं, तो ये आपको सारे याद कर लेना है, जो भी 12 मंथ्स के होते हैं। अगला है जो अपॉइंटमेंट्स है दोस्तों, करंट अफेयर की आप कोई भी बुक लेंगे आपको उसमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद जो अपॉइंटमेंट होते हैं, आपकी जो नियुक्तियां होती हैं, जैसे कि कोई कौन सा कोई मंत्री है वो कौन से मंत्रालय से संबंधित है, जैसे कि वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है। ठीक है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि WHO हो गया, आपका वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके हेड कौन है ना, CEO कौन है, किसी नोकिया के CEO कौन है वर्तमान में, अमेजोन के कौन है, इंस्टाग्राम के कौन है, इस टाइप से। चेयरमैन हुआ इसरो के चेयरमैन कौन है, DRDO के कौन है, डिफेंस सेक्टर में जैसे थल सेना अध्यक्ष कौन है, हमारे वायुसेना अध्यक्ष कौन है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अवार्ड्स जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जैसे कि पद्म अवार्ड हो गए 2021 के और 22 के, दोनों आप पढ़ के जाइएगा। नोबल अवार्ड्स हो गए, ठीक है, 2021 वाले, ये केवल आप 2021 के पढ़िएगा। ठीक है, इसके बाद जो ऑस्कर अवार्ड हो गए वो आपको पढ़ के जाना है, जो अभी लेटेस्ट मिले हुए हैं 94 फिल्म फेयर अवार्ड किसे मिला। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के अवार्ड होते हैं वो सारे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, और दोस्तों बता दूं, करंट अफेयर आपको लास्ट जो 12 मंथ है उसका पढ़ के जाना है। ठीक है, अगला है दोस्तों स्पोर्ट्स से भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका देखिए IPL जो अभी चल रहा है उससे डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुआ था, पैरा ओलंपिक हुआ था, उससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। स्पोर्ट्स में जो अवार्ड्स दिए जाते हैं तो वो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कोई भी खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है ये भी पूछा जाता है। टेनिस से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये पूछे जाते हैं। साथ ही साथ
फुटबॉल का कब वर्ल्ड कप कब हुआ था, फुटबॉल में कौन सा खिलाड़ी है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है आपका इंपॉर्टेंट जो समिट होती है, यानी कि जो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन होते हैं, जैसे कि G20 का 2022 में कहाँ पर हुआ, 23 में आपको जैसे कि मालूम है G20 के भारत में होने वाला है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। COP26 का हुआ, G7 की बैठक कहाँ हुई, ब्रिक्स की, SCO की, बिम्स्टेक की बैठक कहाँ हुई है, नाटो तो इस समय काफी फेमस है क्योंकि रूस जो यूक्रेन है उसके बीच जो संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपको पढ़ के जाना है कौन सी समिट कहाँ हुई है। इसके बाद डिफेंस रिलेटेड जो न्यूज़ होती है करंट में वो पढ़ के आनी, जैसे DRDO से संबंधित कौन सी मिसाइल लॉन्च की है, कौन सा बम बनाया है, गन कौन सी है, और जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं ये आपका बहुत ही ज़्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाला है डिफेंस के सेक्टर में, कि कौन सी एक्सरसाइज किस किस देशों के बीच की जाती है। ठीक है, अगला है कि जो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर होते हैं आपके, देखिए 2022 के जितने भी बुक्स हैं आपको वो पढ़ के जाने हैं, साथ ही साथ 21 वाले भी पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा जो फेमस ओल्ड बुक हैं जैसे कि राज तरंगड़ी की जो कलहड़ है इसके बारे में पूछे, कालिदास की जो मेघदूतम है इस टाइप से आप पूछे हैं। ठीक है, गीतांजलि है रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इस टाइप से आपसे बुक्स पूछे। बाकी 2021-22 की जो फेमस है जैसे रस्किन बॉन्ड वगैरह हुआ है ना, सलमान रश्दी होगा, चेतन भगत होगा, तो इनकी आपसे पूछी जाती है। अगला है जो फर्स्ट इन वर्ल्ड में या इंडिया में या कोई भी राज्य है वहां पर कोई भी चीज करंट अफेयर के मामले में कोई भी चीज पहली बार हुई है तो वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, जैसे अभी जो नितिन गडकरी जी पहली हाइड्रोजन कार लेकर आए थे। ठीक है, इस टाइप से। अगला है साइंस एंड टॉपिक रिलेटेड न्यूज़, जैसे मैंने बताया अभी नितिन गडकरी जी नितिन जो गडकरी जी हैं जो हमारे परिवहन मंत्री, सड़क और परिवहन मंत्री, वो अभी हाइड्रोजन कार से संसद पहुंचे थे, तो हाइड्रोजन कार से आपसे पूछेगा हाइड्रोजन कार कैसे बनती है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इस टाइप से। ठीक है, अगला है रैंकिन एंड इंडेक्स से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन जो हमारे भारत की रैंक है वो हंगर इंडेक्स यानी कि भुखमरी के इंडेक्स में कहाँ है, हेल्थ इंडेक्स में भारत कहाँ है, कौन सा देश फर्स्ट पर है। ठीक है, करप्शन इंडेक्स, भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, या कौन सा देश पहले स्थान पर, इस टाइप से। नीति आयोग के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है, इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। अगला है दोस्तों स्कीम्स, यानी कि जो योजनाएं होती हैं, जैसे कि 2022 की जो नई योजना हो गई या 2021 वाली जो न्यू योजना है वो आपको डेफिनेटली पढ़ के आना है। साथ ही साथ जो ओल्ड फेमस योजना है ना जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, जैसे आपकी आयुष योजना हो गई, ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना हो गई। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना, इस टाइप से आपसे पूछी जाती है, तो ये आपको पूरी पढ़ के आना है, डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलता है। इसके बाद स्पेस रिलेटेड न्यूज होती है ना, स्पेस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ होती है, जैसे इसरो ने अभी कौन सी रॉकेट लॉन्च किया, कौन सा मिशन इसरो का है, नासा ने कौन सा मिशन किया है, मून मिशन, मंगल मिशन, गगनयान अभी चर्चे में है, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही गया था अभी लेटेस्ट। ठीक है, चलिए अगला है बैंक से रिलेटेड न्यूज़ की, कौन सा बैंक ने अभी कौन सी नई स्कीम जारी की है। ठीक है, और कौन से बैंक में अभी कितनी रेट चल रही है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये पढ़ के जाना है। इसके बाद जो फेमस निधन हुए हैं हाल ही में, जो देहांत हुए, जैसे हमारा जो अभी जो गायक है ना वो, उनका नाम क्या है, जो आपकी लता मंगेशकर जी हैं, इनका एक निधन हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके कथक के जो थे ना बिरजू महाराज, उनका निधन हुआ, तो ये किस क्षेत्र से हैं, किस संगीत से संबंधित है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फेमस निधन आपको करके जाना है, फेमस पर्सनैलिटी के। इसके बाद जो बजट 2022-23 में जो लॉन्च हुआ है उससे भी रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है वहाँ से भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। अब बात करें दोस्तों हमारा जो स्टैटिक जी के, ये तो आपका मैंने करंट वाला पोर्शन बता दिया, करंट में इतना टॉपिक पढ़ना है। स्टैटिक जी के ये ही अगर मान के चलिए जो मैंने बताया ना आपको, देखिए कि अगर आप ये टॉपिक नहीं भी करके जाएंगे ना, केवल ये वाले जो मैं बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट ये आप करके चले आते तो मैक्सिमम आप 15 से ज़्यादा नंबर यहीं से गेन कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा फेस्टिवल, कौन कौन से फेस्टिवल है इंडिया में मनाए जाते हैं, जैसे बिहू कहाँ मनाया जाता है। ठीक है, बिहू असम में हो गया। ठीक है, कम्बाला दौड़ कहाँ होती है, ये फेस्टिवल है तो ये कर्नाटका में, पोंगल का मनाया जाता है तमिलनाडु, भानु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। ठीक है, लोहड़ी पंजाब में, आपको मालूम होगा, दुर्गा पूजा कहाँ होती है वेस्ट बंगाल में, तो इस टाइप से पूछा जाता है कौन सी चीज़ें कहाँ होती है। ठीक है, इसके बाद फेमस जो डांस आर्ट्स हैं, कथक कहाँ होता है, भरतनाट्यम क्या होता है, कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है, इस टाइप से। और जो आपके राज्य और राजधानी है और वहाँ से, और उनके जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बताइए इस राज्य के सीएम कौन है, इस राज्य के गवर्नर कौन है, इस राज्य की राजधानी क्या है, तो ये भी आपको पूरे पढ़ के आने हैं। 28 राज्य हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश, सभी के चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों फोक डांस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही है कि भरतनाट्यम, जो कथक है, कुचिपुड़ी है। ठीक है, तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। चलिए अगला पूछा था दोस्तों कि फर्स्ट इन इंडिया, जैसे कि मिस यूनिवर्स भारत की पहली कौन सी थी। ठीक है, अभी वर्तमान में 70वीं जो मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हन्ना संधू ने, ये भारत की तीसरी है, तो आपसे पूछेगा पहली कौन सी थी। ठीक है, तो इस टाइप से पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले सीएम कौन थे। ठीक है, स्पोर्ट पर्सन कौन था पहला, है ना, स्पेस टूरिस्ट कौन थे पहले, तो इस टाइप से आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो भारत के नेशनल पार्क हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे बांधवगढ़ कहाँ है। ठीक है ना, आपका जो भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो इस टाइप से पूछा ही जाता है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण झीलें हो गई आपकी, चिल्का लेक हो गई। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन भी करवाया था कि रामसर साइट्स में। ठीक है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा, देख लेना, उसको बताया मैंने। टेम्पल्स हो गए, प्रमुख मंदिर, जैसे बृहदेश्वर का मंदिर कहाँ है, काफी फेमस है, कईयों बार रिपीट हुआ है, लगभग 100 से भी ज्यादा रिपीट हुआ, कहाँ पर है, तो ये तंजौर तमिलनाडु में हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपसे पूछा जाता है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है। ठीक है, इस टाइप से
यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है वो आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद रामसर साइट भारत में टोटल हुई 49 हुई है, तो आपसे पूछा जाएगा कितनी टोटल है, नई कौन सी ऐड हुई है, पहली कौन सी थी, शायद इस टाइप से पूछा जाता है। और रामसर साइट से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है, ठीक है। ये पूछा ही गया था 2019 में, पूछा ही गया था, ठीक है, इससे पहले वाले में। अगला है रिवर्स हो गई, यानी नदियां जो हो गई, और जो आपके डैम्स हो गए, बांध, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है ना, कितनी लेंथ है उसकी, इस टाइप से। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती हैं, उनसे यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, नाटो, ब्रिक्स, आसियान, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO, यहाँ से डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कंट्री और कैपिटल यानी कि देश और उनकी राजधानी और उनकी जो मुद्रा है वो क्या है, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरा जीके का कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं। अगर आप ये टॉपिक करके जाते हैं तो मान के चलिए आप 22+ स्कोर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंग्लिश की। इंग्लिश की बात करने से पहले दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज़ है। देखिए दोस्तों टेक्स्ट बुक लाए हैं आपके लिए, मॉक टेस्ट, जिसके तहत आपको जो 1 साल की वैलिडिटी वाला पास था वो आपको 28 से 31 मार्च, आज लास्ट डे ऑफ है दोस्तों, ये 18 मंथ की वैलिडिटी के साथ मिल रहा है। साथ ही साथ आप एक iPad भी जीत सकते हैं, तो दोस्तों प्लस 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, साथ ही साथ iPad जीत सकते हैं। लास्ट डे ऑफर है दोस्तों। देखिए इतने सारे जो लोग हैं, ये भाई ने एक iPad जीता है, साथ ही साथ देखिए इतने सारे जो लोग हैं अभी जीत चुके हैं, अभी 2 दिन के अनाउंसमेंट होना बाकी है, ठीक है। तो जाइए जल्दी से परचेस कर लीजिए दोस्तों। देखिए मैं बता दूं इसमें क्या क्या मिल जाता है आपको, तो 480 से ज़्यादा एग्जाम कवर होते हैं, 36,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, 9,000 से ज़्यादा PYQ, साथ ही साथ इसका मंथली पास, ईयरली पास और लाइफ टाइम पास आता है। आप ईयरली लीजिएगा वही बेनिफिशियल है, और अगर आप पास लेते तो आप हमारा कूपन कोड इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ये वाला डाल देंगे B1NW47, तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए इसके लिए SSC MTS 2022 के पूरे मॉक मिलते हैं, 20 वाले CHSL के मॉक मिल जाएंगे, ASIC MTS के मॉक मिल जाएंगे, सारे ही आपको इसके अंदर कवर होते हैं, ठीक है। और इतना सारा मटेरियल आपको SSC MTS के रिगार्डिंग यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो जाइए जल्दी से परचेस कर लिए, कूपन कोड ये वाला डाल देंगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा। आज लास्ट डे ऑफर है जो 31 मार्च वाला, ठीक है। जाइए आप भी जीत सकते हैं iPad। चलिए हम अब इंग्लिश का जो टॉपिक हमारा वो देख लेते हैं। दोस्तों बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश भी आपका देखिए 2 सेक्शन में मैंने यहाँ पर बांटा हुआ है। एक होता है आपका ग्रामर और एक होता है वोकैब एंड रीडिंग। यहाँ से आपको देखिए टोटल 25 मार्क्स का है, यहाँ से भी आपको 11 से 12 मार्क्स और यहाँ से भी 12 से 13 मार्क्स, इस तरीके का यहाँ पर जो है मिक्सर चलता है, ठीक है। तो आपको दोनों ही पढ़ना है, एक ग्रामर और एक वोकैब। ग्रामर की हम बात करें, ग्रामर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले आपके एरर डिटेक्शन पूछे जाएंगे, लगभग 4 से 5 या 3 से 4 भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एरर डिटेक्शन जो होते हैं पूरा आपका ग्रामर बेस होते हैं, जिसमें आपसे नाउन की गलती पूछ सकता है, प्रोनाउन की, वर्ब की, मॉडल की, कंजक्शन की, प्रपोजिशन की, आर्टिकल की, एडजेक्टिव की, एडवर्ब की, टेंस, डिटर्मिनर्स। तो ये आपके मैंने पूरे टॉपिक बता दिए, ये आपको ये सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तभी आप एरर डिटेक्शन को सही से कर पाएंगे, क्योंकि यही आपको एरर डिटेक्शन के माध्यम से दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड और थर्ड है ना, क्योंकि एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको 100% मिलने वाला है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से। साथ ही साथ जो आपके नरेशन होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नरेशन होते हैं, वहाँ से भी डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन SSC हर बार देता है। चलिए अगला है फिल इन द ब्लैंक्स, जो होते हैं वो आपके ग्रामर या वोकैब बेस्ड होते हैं। तो ग्रामर में आपको ये करना है, फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, बताइए इसमें क्या आएगा, तो वो आपको यहीं से देख के भरना होगा। साथ ही साथ यह वोकैब बेस्ड हो सकता है कि बताइए निम्न खाली स्थान में कौन सी जो है आपकी वोकैब फिल होगी, ठीक है। इसके बाद बात करें सेकंड जो है वोकैब एंड रीडिंग की, तो यहाँ से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, डेफिनेटली 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपको एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलने वाला, एक क्वेश्चन मिनिमम मिलेगा। इसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस से भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। और दोस्तों इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है, जो हमारा बेस्ट बुक वाला टॉपिक बुक वीडियो है ना, जो आपको दिख रहा हुआ देखिए, तो उसमें मैंने डिटेल से बता रखा है कि कौन सी बुक है और किस किस तरीके से उसमें कंटेंट दे रखा है, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। बात करें प्रोवर्ब से, आपको एक क्वेश्चन पूछे डेफिनेटली मिल सकता है। इसके बाद जो स्पेलिंग टेस्ट है, यानी स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो आपको डेफिनेटली, जैसे आपसे पूछेगा बताइए ग्रामर जो लिखा हुआ है ये सही लिखा हुआ है नहीं, तो इसमें ए नहीं आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, शायद मेरे ख्याल से यही आएगा, ठीक है, मैं भी गलत बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस टाइप से देख लेना आप। इसके बाद क्लोज टेस्ट जो है, क्लोज टेस्ट से आप रीडिंग जो अवेलेबिलिटी है ना आपकी, वहाँ से आपको देखिए क्लोज टेस्ट देखने को मिल जाएगा, जो 5 मार्क्स का आएगा, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज आएगा जो कि 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये सब आपका इंग्लिश के टॉपिक में होने वाला है। अगर बात करें दोस्तों मैथ्स की, तो मैथ्स में यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैंने आपको बताया। ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ के नहीं गए तो आप मानिए कि, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग में आपको 25 में से 25 लाने ही होंगे दोस्तों, तभी आप इस सिलेक्शन की रेस में जो है बने रहेंगे, क्योंकि इसका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, ठीक है। तो मैथ्स में देखिए कौन कौन से टॉपिक जो है आपको पढ़ना है। सबसे पहले परसेंटेज पढ़ना है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग मैंने बेस्ट बुक बता दी है और बेस्ट टीचर बता दी है, जो कि आपकी फ्री में पढ़ाएगा, फ्री बिल्कुल। तो वो बेस्ट बुक वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि,
डिस्काउंट यानी कि बट्टी से, सिंपल इंटरेस्ट से आता ही आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज से आता ही आता है, एलसीएम एचसीएफ आता ही आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात से देखने को मिलेगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन डेफिनेटली आने वाला है, एवरेज आएगा, एज आएगा, टाइम एंड वर्क भी जरूर पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद देखिए अगला है पाइप एंड असिस्टेंस यानी कि नल और टंकी से भी डेफिनेटली मिलता है, टाइम एंड वर्क से यानी टाइम एंड जो स्पीड है उससे मिलता है, बोट एंड स्ट्रीम से भी देखने को मिलता है, ट्रेन जो हुई आपकी रेलगाड़ी से एक क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इसके बाद जो मेंसुरेशन हो गई यानी कि क्षेत्रमिति जिसमें 2D और 3D दोनों से मिलाकर आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ ही बात करें सिंप्लीफिकेशन आपका पूछा जाता है, साथ ही साथ इसे आपका रीजनिंग में भी पूछा जाता है, यहाँ तो पूछ लेते हैं या फिर इसको आपको रीजनिंग में पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम जो हो गया आपका संख्या पद्धति, यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं। इसके बाद सर्ट्स एंड इंडिसेस यानी कि घातांक करड़ी से भी 1 से 2 क्वेश्चन। और जो मैंने आपको हाईलाइट बता कर रखा है, ये लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, एसएससी इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। यहाँ से होता है वो क्या होता क्या है दोस्तों, आपसे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन वो मैक्सिमम पूछ लेता है। और जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन होता है दोस्तों, ये इन्हीं टॉपिक से आधार पर बनाया जाता है, जैसे परसेंटेज हो गया है ना, एवरेज हो गया, इसी के आधार पर ये बनाया जाता है। तो ये टॉपिक आपको सारे कर लेने, तभी आप जो है डीआई को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग को भी मैं दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला है आपका वर्बल रीजनिंग, दूसरा है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। चलिए तो देखिए वर्बल में क्या हुआ, जो आपके लिखित जो पैटर्न होता है वो आता है, और नॉन वर्बल में आके जो चित्र वाले जो होते हैं ना प्रश्न, वो आपसे पूछे जाते हैं। बात करें वर्बल रीजनिंग की तो देखिए यहाँ पर आपका सीरीज पूछी जाएगी, ऐसे सीरीज दे देगा, मान के चलिए 5, 8, ठीक है, 9, इस टाइप से 10, इस टाइप से सीरीज देखेगा, फिर पूछेगा आगे क्या आएगा, नंबर सीरीज या अल्फ़ाबेट हो सकती है, ए बी है ना, बी सी, बताइए सी डी आगे क्या आएगा, इस टाइप से। अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकती है यानी कि नंबर और आपका ए बी और 4 दे दिया, बी सी है ना 5 दे दिया, इस टाइप से आपको दे देगा अल्फ़ा न्यूमेरिक में। इसके अलावा रिपीटेड सीरीज दे सकता है, ए बी डैश बी सी डैश, इस टाइप से, या मिक्स सीरीज दे सकता है, ठीक है। तो ये सीरीज से आपका डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं आपके, वहाँ से भी आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। डाइस हो गया 5 से मिलता है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन मिलता है, एनालॉजी यानी सादृश्यता से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है, क्लासिफिकेशन से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है यानी कि वर्गीकरण से। इसके बाद कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, सिलोजिज्म हो गया है ना, वेन डायग्राम हो गया आपका, इस टाइप से जो बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैट्रिक्स हो गई आपकी अभ्यू, इस टाइप से पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से जो एक वर्ड दे देगा, ऐसे वर्ब दे दिया तो बताइए इसका जो कोड है वो क्या हुआ, इस टाइप से, है ना। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन यानी कि कथन निष्कर्ष से आपको 1 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। डायरेक्शन यानी दिशा निर्धारण से 1 क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। एक है आपका सेटिंग एंड पजल से, अब वो ज़्यादा पूछने लगा, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपको दे ही देता है, तो सेटिंग पजल को अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद कैलेंडर से 1 क्वेश्चन और क्लॉक से भी 1 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। इसके बाद बात करें नॉन वर्बल की दोस्तों, तो दोस्तों बात बता दूं नॉन वर्बल, देखिए आपसे काउंटिंग ऑफ फिगर पूछेगा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए निम्न में जो है इतने में कितने त्रिभुज है, ठीक है। वाटर इमेज पूछ लेगा कि बताइए मतलब राम की जो है वाटर इमेज क्या होगी, तो नीचे बनती है वाटर इमेज और इधर बनती है आपकी मिरर इमेज, तो इस टाइप से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पूछा जाता है, साथ ही साथ सीरीज आती है आपकी, चित्र दे देगा कुछ, आपको बताएगा निम्न में से अगला चित्र कैसा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने देखिए चारों ही टॉपिक के बारे में डिटेल से आपको जानकारी दे दी है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपके लिए बेस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक होता है वो बेस्ट स्ट्रेटेजी का वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से आप 3 महीने में जो आपका एसएससी का एग्जाम है उसे क्रैक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबा दिया इसी तरह की और अपडेट को पाने के लिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।